नमस्कार दोस्तों। गांव में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, इस बार प्रधान कौन बनेगा। और उससे भी बड़ा सवाल, अरे भाई प्रधान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मुझे भी बताओ यार विनोद भाई, ताकि मैं भी लड़ सकूं। तो आज इस वीडियो में हम एकदम सीधे, आसान और हल्के मजेदार अंदाज में समझाएंगे प्रधान बनने की उम्र क्या होती है, पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, कौन लड़ सकता है कौन नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पक्का यकीन हो जाएगा कि प्रधान पद पर चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आप भी प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए इस पूरे चुनावी खेल को समझे बिना किसी बकवास और ड्रामे की। तो वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि प्रधान पद पर खड़ा होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। सीधा सा नियम है भाई, उम्र कम से कम 21 साल हो। हाँ 21 साल, 25 साल नहीं, 21 साल। मतलब नामांकन करने वाले दिन आपकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए। ऊपर की कोई लिमिट नहीं होती है, चाहे आप 60 के हो गए हों, 70 के हो गए हों, चाहे आप 110 के हो गए हों। अगर गांव वाले आपके साथ हैं तो कुर्सी आपकी है। और आप अपने अभी प्रधान को जरूर देखिए, है ना बुड्ढा बुड्ढा ही है ना आपको प्रधान, मुझे पता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है प्रधान पद के चुनाव में खड़ा होने के लिए। तो यहाँ यूपी बड़ा दिलवाला है भाई, सीधी सी बात। आपकी पढ़ाई का कोई भी यहाँ पर नियम नहीं लगाया गया है। आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस इतना काफ़ी है कि आप पढ़ लिख सकते हो, साइन कर सकते हो, जिसको साक्षर बोला जाता है। हाँ, एक बात चर्चा बहुत होती है कि पढ़ा लिखा प्रधान होना चाहिए, लेकिन अभी नियम वही पुराने हैं। आप चुनाव लड़ सकते हो, वो अलग बात है कि आपको अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि जब सरकार आपसे हिसाब मांगे तो आप कहीं डगमगाए ना। तो मेरी राय यही है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इस पद के लिए जा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो एक और सवाल कि कौन चुनाव लड़ सकते हैं, क्या हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसके लिए योग्यता। ध्यान से सुनना, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उसी गांव के रहने वाले होना चाहिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और आप एक भारतीय हो, मतलब आपकी 3 पुश्तें भारत में निवेश किए हों। बस बाहर से आकर मैं प्रधान बनूंगा वाला सीन नहीं चलेगा भाई, नहीं तो आपको रिजेक्ट हो सकते हो और इस पद के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो सीधा सा ध्यान रखिए कि आप उसी गांव के निवासी हो, आपका वोटर लिस्ट में नाम आता हो, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों आ रहे हैं तो आप भारतीय ही होंगे। तो आप इस पद के लिए तब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सबसे बड़ा ट्विस्ट बताऊं क्या है, आरक्षण। प्रधान पद के लिए आरक्षण क्या है बताऊं, यही वो चीज़ है जो पूरा खेल पलट देती है। यूपी में प्रधान पद सीट होती है, SC ST OBC महिला या जनरल सब लड़ सकते हैं, और ये सब रोटेशन में चलता है। मतलब इस बार अगर ST का आया तो अगली बार SC का आ सकता है, उसके बाद महिलाओं को आ सकता है, या फिर OBC महिला आ सकता है, या फिर जनरल्स का भी आ सकता है। तो ये बदलते रहते हैं, ये डिपेंड करता है सरकार और उस क्षेत्र के हिसाब से, और वहाँ की आबादी कैसी है उसके हिसाब से। इसलिए चुनाव से पहले आरक्षण लिस्ट देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वरना तैयारी करते रह जाओगे और सीट निकल जाएगी। तो इसकी जानकारी आप जरूर लें अपनी निजी ब्लॉग पर। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप सोच रही होंगी, महिलाएं प्रधान बन सकती हैं क्या। भाई ये सवाल 2026 में पूछ रहे हैं आप, बिल्कुल बन सकती हैं। भारत सरकार ने तो सीट तीसरी सरकार के लिए पहले से आरक्षण भी पेश कर दिया है। और सच बताऊं क्या है, यूपी में कई गांव ऐसे हैं जहाँ महिला प्रधानों ने पुरुषों से ज़्यादा काम किया है। हाँ वो अलग बात है, अभी भी हमारे गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो महिलाओं को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनको एक नीच तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन हाँ, सरकार आपको लड़ने का हिम्मत ज़रूर देती है और आप उसमें लड़ सकती है। आप अगर महिला हैं तो आप एलिजिबल हैं प्रधान पद के लिए खड़ा होना। लेकिन ये तो बात हो गई कि आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए प्रधान पद के लिए। अब आपको बताते हैं चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है। अगर कौन लड़ेगा तो किसके लिए परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। अब जरा कड़वी सच्चाई ये भी देख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक सजा है, मतलब किसी ने किसी का कत्ल कर दिया हो, या फिर बड़े मैटर वाला, ये छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा है तो आप चल जाएंगे, बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, आपने कभी सरकारी पैसों का घोटाला न किया हो। हाँ, प्राइवेट में कर लिया हो लेकिन सरकारी में नहीं। पंचायत या सरकार का पैसा बकाया आपके सिर पर ना हो, आप दिवालिया घोषित ना हो चुके हों। तो इन सब चीज़ों को आप फॉर्म भरने से पहले ही चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म भरने से पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। और हाँ, नामांकन में झूठ पकड़ा गया तो सीधा रद्द कर दिए जाएंगे। आप जिंदगी में कभी भी सरकारी पद के लिए नहीं लड़ सकते या ना ही कर सकते हैं। अब आपको सोच रहा होगा, भाई तो ये तो बता दिया, क्या क्या लगता है, अब ये भी बताओ मैं नामांकन कैसे कर सकता हूँ। तो आपका भाई है ना, ये भी बताता हूँ। देखो, जब चुनाव डेट आती है तो फिर फॉर्म भरो, अपना ID प्रूफ दो, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है। उसके बाद इसमें निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र
लगाने पड़ते हैं। इसमें शपथ पत्र और खर्च का डिटेल भी लगते हैं। खर्च का डिटेल मतलब आपका पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड को पहले वेरीफाई किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे पैन कार्ड क्यों लिया जाता है? देखिए, पैन कार्ड इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपके पैसों को चेक किया जाता है कि ये पैसे जो आपने खर्च किए हैं इस पर टैक्स आपने दिए हैं या नहीं दिए हैं, कहीं ये धन काला तो नहीं है। इसलिए सरकार को आपको खर्च डिटेल देने के लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। फिर अधिकारी इन सब बातों को चेक करेगा और सब सही है तो ओके, आप प्रधान बन सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपके घर में एक पीला कलर का आदमी आएगा, वो कुछ देकर जाएगा, उसे देख लीजिएगा वो क्या होगा। अब ठीक है, अगर आप भी एलिजिबल हो गए हैं कि मैं प्रधान पद पर लड़ सकता हूं और मेरी वो सारी योग्यताएं हैं जो मैंने अभी बताया हैं, तो आप प्रचार कैसे करेंगे इसके बारे में भी आप जानिएगा। तो सबसे पहले आप गांव घूमो, लोगों से मिलो, हाथ जोड़ो और विकास की बात करो। गांव में जहां ज़्यादा संख्या में लोग रह रहे हों वहां उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुझाओ। लेकिन एक बात है, इसमें पैसा, शराब और लालच का ढोंग मत करो। देखिए, मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ अपने ओपिनियन के हिसाब से। अगर आपका गांव एक गरीब गांव है तो आप उसमें अच्छे सड़क बनवा सकते हैं। नदी नाला में अगर ब्लॉक हैं तो उन नदी नालों को साफ करवा सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे काम अपने गांव के हिसाब से आप करवा दीजिएगा। ये नहीं कि आप अगर पैसे देंगे तो लोग सिर्फ पैसे लेकर रह जाएंगे। और हमारे यूपी बिहार की जनता किस प्रकार से है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप विकास पर ध्यान दीजिएगा, जनता आपको खुद वोट दे देगी। ये नहीं कि आप पैसे और शराब दे दीजिएगा। देखिए, अगर आप पैसे और शराब देते हैं तो शराब पीकर कोई वोट देना नहीं चाहता है भाई। जब बूथ पर लोग पहुंचते हैं तो वो नशे में नहीं होते हैं और वो सिर्फ वोट उनको देते हैं जो विकास किया होता है, क्योंकि उस वक्त आपके दारू का नशा उसको नहीं होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान लीजिएगा। ये मेरी तरफ से टिप्स है। सोचो भाई, अगर आप प्रधान बन गए तो क्या करोगे? अब असली काम शुरू होता है भाई। आप अपने गांव के सड़क नालियों को साफ और नया बनाने की कोशिश करें। अगर वहाँ का पुराना या फिर टूटा फूटा हुआ है तो पानी की सुविधाएं गांव में पूरी तरीके से दें। साफ सफाई का ख्याल रखें। स्कूल, आंगनबाड़ी और सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को दें। ये सभी जिम्मेदारियां प्रधान की ही हैं। कुर्सी सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती है। कार्यकाल 5 साल का आपका है। अच्छा काम करेंगे तो दोबारा मौका मिलेगा। अगर खराब काम करेंगे तो जनता सीधा बाहर कर देगी। तो इसलिए मेरी राय है, तो ईमानदार रहिए और विकास पर ध्यान दीजिए। फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक आदमी बार बार प्रधान बन सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, जब तक सीट आरक्षित न हो जाए। अगर सीट महिला या किसी और वर्ग में चली गई तो फिर चाहे आप कितने पावरफुल हो, उस गांव के चुनाव नहीं लड़ सकते। और सबसे आखिरी बात अब आपको बता दें, ग्राम पंचायत चुनाव मजाक नहीं है, ये गांव के भविष्य का फैसला है। अगर आप प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं और अच्छा लिस्ट देखिए और सही तरीके से मैदान में उतरिए, क्योंकि एक वीडियो देखकर आप प्रधान पद के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर वो पहले से ही जुनून होना चाहिए प्रधान पद लड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।